दोस्तों, आज का जो ज़माना है यह सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। आज के समय में हर एक लड़के लड़कियां सोशल मीडिया पर कामयाब होना चाहते हैं और अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। दोस्तों, इसी पहचान को लेकर बिहार से एक लड़की अपने परिवार के साथ दिल्ली आ जाती है और दिल्ली के नांगलोई इलाके में रहने लगती है। इस लड़की का नाम सोनिया होता है। इसकी उम्र 20 साल के करीब होती है और यह अभी 12वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी। सोनिया बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। इसके माता पिता मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। सोनिया का इंस्टाग्राम्स पर रील्स बनाने का बहुत शौक़ था। वो सोचती थी कि मैं इंस्टाग्राम पर रील्स बना के फेमस हो जाऊंगी और काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाएगी और अपने परिवार की गरीबी को दूर कर देगी। इसलिए वह दिल्ली के चर्चित इलाकों पर जाया करती थी और वहां पर जाके रील्स बनाया करती थी। दोस्तों, इसी दौरान सोनिया को एक लड़के से प्यार हो जाता है। यह लड़का मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखता था। इसका नाम सलीम होता है। लेकिन जब यह सोनिया से मिलता है तो अपना नाम संजू बताता है और कहता है कि मैं हिंदू हूँ। अब सोनिया इससे प्यार करने लगती थी, मोहब्बत करने लगी थी। उसने जीने मरने की कस्में खाने लगी थी। अब यह दोनों छुप छुप कर एक दूसरे से मिला करते थे। इन दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ जाता है कि एक दिन सलीम सोनिया को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। इसलिए वह एक योयो होटल के कमरे में उसको बुला देता है और उससे बैठकर बातचीत करने लगता है। सोनिया भी इससे बैठ के बातचीत कर रही थी, तभी सलीम इसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है, कुछ अश्लील हरकतें करने लगता है। सोनिया इसका विरोध करती है और उससे कहती है कि जब तक मैं आपसे शादी नहीं करूंगी तब तक यह काम नहीं करूंगी। लेकिन सलीम उसको समझाता है और अपनी बातों में बहला फुसला के उसको मना लेता है। अब सोनिया इसका कोई विरोध नहीं कर रही थी। सलीम के हौसले और बढ़ जाते हैं और एक ही झटके में वह सोनिया के कपड़े अलग कर देता है। उसके बाद वह सोनिया के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतने जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि सोनिया की हालत ख़राब कर देता है। लगभग 2-3 बार वो इसके साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है। अब सोनिया सलीम की मर्दानगी से काफ़ी खुश हो जाती है। उसे भी काफ़ी अच्छा लगने लगा था और धीरे धीरे करके सोनिया को इसकी आदत हो चुकी थी। अब इन दोनों को जब भी मौका मिलता था ये एक दूसरे से योयो होटल के कमरे में मिला करते थे और इसी तरीके से गलत काम किया करते थे। दोस्तों, अब इस तरीके से 7 महीने का समय गुजर जाता है। 7 महीने के बाद जब सोनिया को पता लगता है कि वो गर्भवती हो चुकी है, तुरंत वो सलीम के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम जितना जल्दी हो सके मुझसे शादी कर लो। अब सलीम तरह तरह की बातें कह के उसको टाल दिया करता था। इस तरीके से कई बार का यह हो चुका था। एक दिन सलीम को गुस्सा आ जाता है और सोनिया के साथ एक ऐसा कांड कर देता है दोस्तों जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, जब इसके बारे में आप जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप दंग रह जाओगे और आप यह सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के साथ इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है। इसलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस कहानी की सच्चाई को जानिए कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के नांगलोई इलाके से। नांगलोई इलाके में एक बेहद ही खूबसूरत लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। इसका नाम सोनिया होता है। इसकी उम्र 20 साल के करीब थी और यह अभी 12वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी। सोनिया बेहद ही गरीब परिवार से थी। उसके पास कोई फ़ोन नहीं था। उसका सपना था कि वह इंस्टाग्राम पर रील्स बनाए और कामयाब हो जाए और अपने परिवार की गरीबी को दूर कर दे। अब धीरे धीरे करके सोनिया कुछ पैसे अपने पास जमा करना शुरू कर देती है और लगभग 3-4 महीने के अंदर अंदर सोनिया के पास 15 से 16 हज़ार हो जाते हैं। फिर सोनिया मार्केट जाती है और एक एंड्रॉयड फ़ोन खरीद लेकर आ जाती है।
अब सोनिया इस तरीके से दिल्ली की चर्चित जगहों पर जाती थी और वहां पर रील्स बनाया करती थी। धीरे धीरे इसके फॉलोअर्स भी बढ़ने लगे थे और 7,000 के करीब इसके फॉलोअर्स हो चुके थे। दोस्तों, इसी दौरान सोनिया की एक लड़के से दोस्ती हो जाती है। इसका नाम सलीम होता है और यह मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखता था। इसने अपना नाम सोनिया को संजू बताया था और इसने कहा था कि मैं हिंदू हूँ। अब धीरे धीरे करके सोनिया इससे कई कई घंटे बातें किया करती थी फ़ोन पर। इन दोनों की दोस्ती को आखिरकार पता ही नहीं लगता है कि वह प्यार में कब बदल गई। अब इस तरीके से सोनिया इससे कई कई घंटे बात किया करती थी और जब इसके घर वाले सोनिया से पूछते थे कि तू किससे बात कर रही है, तो सोनिया कहती थी कि मैं अपने भूत से बात कर रही हूँ। दोस्तों, सोनिया ने संजू का नंबर अपने फ़ोन में भूत नाम से सेव कर रखा था और उससे वह फ़ोन पर कई कई घंटे बातें किया करती थी। हालांकि सोनिया के परिवार वालों को यह नहीं पता था कि हमारी बेटी किससे बात करती है, किससे प्यार करती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको पता लग जाता है कि उस लड़के का नाम संजू होता है। दोस्तों, इस तरीके से जब कुछ दिन गुजर जाते हैं तो सोनिया अपनी छोटी बहन को लेकर संजू के घर पर जाती है। जब उसकी छोटी बहन संजू के घर पर पहुंचती है तो उसको पता लग जाता है कि यह लड़का तो मुस्लिम है। अब वो पूरी बात घर आके अपने परिवार वालों को बता देती है कि सोनिया जिस लड़के से बात करती है वह लड़का तो मुस्लिम है। अब उसके परिवार वालों ने सोनिया को समझाने की भरपूर कोशिश की थी कि वह इस रिश्ते को ख़त्म कर दे, लेकिन सोनिया तो अपनी जादुई ज़िंदगी में मस्त थी और लगातार संजू से बातें किया करती थी। उसके भाई ने भी सोनिया को समझाने का भरपूर प्रयास किया था कि वो लड़का ठीक नहीं है और ना ही वह कुछ काम करता है और ऊपर से वह मुस्लिम लड़का भी है, इसलिए वह उससे बात करनी बंद कर दे। लेकिन सोनिया किसी की बात नहीं मानती थी और अपनी ज़िंदगी में मस्त थी और उससे लगातार बातें कर रही थी। सोनिया को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि यह संजू है या फिर सलीम है, यह हिंदू है या फिर मुस्लिम है। वो तो उसके साथ जीने मरने की कस्में खा चुकी थी और उसी से वह शादी करना चाहती थी। अब इस तरीके से इनका प्यार आगे बढ़ने लगा था। संजू उसको प्यार के पीछे हवस का शिकार बनाने लगा था और जब भी उसको मौका मिलता था वो उसको यो होटल के कमरे में बुलाता था और उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाया करता था और अपनी प्यास को बुझाया करता था। अब दोस्तों, इसका परिणाम यह हुआ कि सोनिया 7 महीने की गर्भवती हो जाती है। दोस्तों, सोनिया सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा करती थी और दिल्ली की चर्चित जगह पर जाकर रील्स बनाया करती थी और इंस्टाग्राम्स पर वीडियो अपलोड किया करती थी। इस दौरान इंस्टाग्राम्स पर उसके 7,000 करीब फॉलोअर्स हो चुके थे। जिंदा दिल सोनिया अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि 7 महीने की बिना शादी के गर्भवती होना कोई साधारण बात नहीं थी। अब वह सोचती थी कि वह अपने और समाज के तानों को नहीं सह पाएगी। इसी दौरान वह एक फ़ैसला करती है और तुरंत ही सलीम के पास जाती है और उसको पूरी कहानी बताती है कि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। जितना जल्दी हो सके वह उससे शादी कर ले। अब सलीम उसको तरह तरह की बातें कह के टाल दिया करता था। दोस्तों, सोनिया अब सलीम के ऊपर शादी का दबाव बनाने लगी थी, लेकिन सलीम टाल मटोल कर दिया करता था और तरह तरह की बातें बनाया करता था। लेकिन प्यार में अंधी सोनिया ने अब भी आस नहीं छोड़ी थी। वह सोच रही थी कि सलीम उसको अपना लेगा, इसीलिए सोनिया ने करवा चौथ का व्रत भी सलीम के लिए रखा था और इस व्रत को तोड़ने के लिए वो सलीम के पास चली गई थी, लेकिन फिर वापस लौट के कभी नहीं आई। फिर अगले दिन जब सुबह होती है, यानी कि 21 अक्टूबर की सुबह को जब सोनिया घर पे नहीं आती है, तो उसके परिवार वाले नांगलोई थाने में जाते हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। अब पुलिस परिवार वालों से पूछताछ करने लगती है। तभी सोनिया का एक भाई पुलिस को बताता है कि वो एक सलीम नाम के लड़के से बात करती थी, उससे प्यार करती थी, इसीलिए सलीम ने ही कुछ किया होगा। अब पुलिस का जो शक था वह और भी यकीन में बदल जाता है और सलीम की कॉल डिटेल निकाली जाती है। दोस्तों, कॉल डिटेल में यह पता लगता है कि सोनिया ने लास्ट कॉल सलीम को ही की थी। अब पुलिस का शक बिल्कुल यकीन में बदल चुका था। अब वह सलीम की तलाश करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, एक दिन सलीम पश्चिम बिहार के एरिया में बिना नंबरों की बाइक से घूम रहा था।
तभी पुलिस उसको दबोच लेती है और दबोच के पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके आ जाती है। दोस्तों, सलीम के पास से सोनिया के पिता का आईडी कार्ड भी मिला था। अब पुलिस को पूरा यकीन हो चुका था कि इसी ने ही सोनिया के साथ कुछ गलत किया होगा। अब जब पुलिस इस पर सख्ती का प्रयोग करती है तो यह अपना जुर्म कबूल कर लेता है और पुलिस को पूरी कहानी बताता है। वह कहता है कि उसने सोनिया को मारने की पहले ही प्लानिंग बना ली थी। उसने करवा चौथ के दिन इस प्लानिंग को अंजाम देने की सोच रखी थी, इसीलिए उसने बहला फुसलाकर सोनिया को करवा चौथ के दिन अपने पास बुलाया और अपने दोस्तों के साथ उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, अब पुलिस सलीम से यह भी पूछती है कि उसने सोनिया के शव को कहाँ पर फेंका है। फिर सलीम पुलिस को बताता है कि उसको हमने करवा चौथ के दिन अपने पास बुलाया था, फिर हमने अपने 2 दोस्त भी बुलाए और एक 4 व्हीलर गाड़ी का इंतजाम किया। फिर सोनिया को बिठा के हम बहादुरगढ़ से होते हुए रोहतक जा रहे थे। अब सोनिया को बीच में ही शक हो जाता है, वह हल्ला करने लगती है, इसीलिए मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं उसका गला दबाकर वहीं पर हत्या कर देता हूँ। उसके बाद हम उसको रोहतक लेके चले जाते हैं। रोहतक में एक थाना पड़ता है बहू अकबरपुर और इसी क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है मदीना। वहां पर हम जाके एक 4 से 5 फुट का गड्ढा खोदते हैं और सोनिया को उस गड्ढे में दफना दिया जाता है। उसके बाद हम वापस दिल्ली आ जाते हैं। दोस्तों, पुलिस ने सलीम की निशानदेही पर उसके एक दोस्त पंकज को गिरफ्तार कर लिया था और रोहतक से सोनिया के शव को भी बरामद करके आगे की कार्रवाई चालू कर दी थी। हालांकि इन दोनों का एक दोस्त, जिसका नाम ऋतिक होता है, वह अभी पकड़ा नहीं गया था। उसको पकड़ने के लिए पुलिस कई जगह दबी दे रही है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था कि हमारे समाज में इस तरह के अपराध भी होते हैं। जो सोनिया ने किया वह बेहद ही गलत था और जो सलीम ने उसके साथ किया वो उससे बड़ा गलत था। इसीलिए दोस्तों, हमेशा कहा जाता है कि इंसान को हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए और अपने माता पिता की बातों को मानना चाहिए। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और हमेशा सुरक्षित रहें। धन्यवाद। राधे राधे।